Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is P block elements. P block elements में I already have uploaded many videos, so I will recommend you to watch all these videos. And today we are going to discuss oxy acids of sulfur. Oxy acids of sulfur, there are many oxy acids of sulfur and they are broadly divided into four categories. First class category. सल्फ्यूरस कैटेगरी में क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी सल्फर की +4। नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक कैटेगरी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी +6। फिर इसके बाद आती है थायोनिक। थायोनिक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन इसमें सल्फर सल्फर में क्या होगा, बॉन्ड मिलेगा। और फिर है पॉलीऑक्सी। पॉलीऑक्सी जो सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 ही रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यहाँ परऑक्साइड लिंक मिलना बहुत जरूरी है। तो ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं। तो हम 1 बाय 1 ईच कैटेगरी को देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आता है H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखो +1 इधर से, +1 इधर से और +2 इधर से, तो सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। मैंने जो डेटिव बॉन्ड बनाया है इसकी जगह कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसके जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं दे आर करेक्ट, यानी कि डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन को आप डेटिव बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है थायोसल्फ्यूरस। अब क्योंकि सल्फ्यूरस है और थायो है तो इसमें एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। तो सल्फर जो है इसको डेटिव बॉन्ड दे रहा है या डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं रहती है, बल्कि क्या होगा, एक इधर से और एक इधर से। और यहाँ जो सल्फर सल्फर में बॉन्ड है तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +2। और अगर हम ये माने कि इस सल्फर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस केस में क्या होगा कि सल्फर के ऊपर -2 और ऊपर वाले सल्फर के ऊपर इसके कारण +2 होगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या होगी +4। तो यहाँ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। एक तो एवरेज दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी तो +4 और -2 दोनों को मिलाया तो कितना हो गया 2 और डिवाइड बाय 2, तो क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर अलग अलग पूछता है सेंट्रल एटम की और बाहर वाले एटम की, तो आपको दोनों की क्या करनी है, अलग अलग से रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट इज हाइपो। हाइपो में क्या होगा, सल्फर सल्फर में बॉन्ड है और दोनों इधर भी इसने ऑक्सीजन में बॉन्ड बना रखा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, इसने इधर। तो इस तरीके से इसमें हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी कि इन दोनों के बॉन्ड के कारण तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है नहीं, तो +2 और +1, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 और इसकी भी +3। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि ये सल्फर सल्फर बॉन्ड बना रखा है, अगर इसकी जगह बीच में ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती। नेक्स्ट इज पायरो। पायरो से आप हमेशा समझ के चलो कि यहाँ पे आपको हीट करनी है। पायरो मतलब आपने उसको गर्म किया। किसको गर्म किया, सल्फ्यूरस को। तो आपने 2 सल्फ्यूरस एसिड ले लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सल्फ्यूरस एसिड था, ये दूसरा सल्फ्यूरस एसिड था, और आपने इसको हीट किया तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड किससे बनता है, सल्फ्यूरस एसिड से बनता है। नेक्स्ट आपने क्या किया, ये लिया सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, +6। एक इधर से, एक इधर से और 2 इधर से। यहाँ पे कुछ जगह आपको ये भी मिल सकता है सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अस कहते हैं। अब आता है थायो। थायो का मतलब ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर। तो मैं इस ऑक्सीजन की जगह क्या लगा दूंगी, सल्फर। और अब अगर ये मानूंगी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं तो +6 और इसने ले रखे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2। तो अगेन 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरेज पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 और -2 क्या बचेगा, +4 दोनों को ऐड किया तो डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली 2 नहीं है, एक की क्या +6 है और एक की क्या है -2, दोनों की अगर अलग अलग पूछता है तो।
नेक्स्ट इज पायरो। पायरो मतलब फिर हीट किया, किसको हीट किया? सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया है कि यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड था, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड था, दोनों में OH था, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो ये आपके पास बन गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। यहाँ पे दोनों ही सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आएगी। नेक्स्ट इज डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड में क्या होगा कि HOSS इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस सल्फर के बॉन्ड के कारण देयर इज नो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 2 और इसके कारण तो +5, और इधर भी 2 और ये क्या हो जाएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगी। नेक्स्ट इज पॉलीथायोनिक। पॉलीथायोनिक में क्या होगा कि ये सल्फर के बीच में और कई सारे सल्फर, मतलब X की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे S बीच में आ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। लास्ट कैटेगरी इसकी आती है परऑक्सी एसिड्स। परऑक्सी एसिड्स में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन में बॉन्ड मिलेगा। तो अगर ये मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है परऑक्सी, तो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें मैंने क्या किया कि एक O और बीच में ट्रैप कर दिया, तो ये ऑक्साइड लिंक आ गया, परऑक्साइड लिंक ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो आपसे वैसे बिना स्ट्रक्चर खोले निकालोगे तो गलत ही आएगी, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर खोलना पड़ता है। तो ये देखो इसके कारण +2 और 1 कितना हो गया 5 और 1 इसके कारण, तो सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन की -2 नहीं है, दोनों की क्या है -1, क्योंकि इसने एक इधर से ले लिया, इसने एक इधर से, लेकिन इस वाले बॉन्ड के कारण इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो ये तो होता है कैरो एसिड, जिसको हम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे मार्शल्स एसिड बनाना है तो मार्शल्स एसिड में क्या करूंगी, मैं ये वाला एसिड लेके चलूंगी, कौन सा, जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था, इसके जो बीच में एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे मैं क्या करूंगी एक ऑक्सीजन और लगा दूंगी, HOSOO इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे ये एक ही O रहता तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन मैंने बीच में एक O और लगा दिया, तो ये क्या हो गया परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। इसमें भी इन दोनों ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, लेकिन दोनों सल्फर की, इस सल्फर और इस सल्फर की क्या आएगी +6। कैसे 2 और 2 4, एक इधर से 6, 2 और 2 4, एक और एक इधर से 6। तो ये थे ऑक्सी एसिड्स ऑफ। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, पहले हम H2SO3 की बॉन्डिंग देखेंगे सल्फ्यूरस एसिड की। सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है 16 नंबर से क्या बनता है 3s2 3p4, और इसमें अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिट मिलते हैं इस तरह से कि 2 ऑर्बिटल्स में तो क्या होंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 में क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो OH के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक लॉन पेयर क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये कैसी होगी, जैसे 2s2 2p4 था तो इसका 2p4 इस तरीके से होगा, ये एक खाली ऑर्बिटल, तो ये अपने खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा इससे डेटिव बॉन्ड बना लेगा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है डेटिव, और 2 के साथ क्या बना रखा है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर हम इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मानते हैं इस तरीके से और एक लॉन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस तरीके से होता है कि ये 3s2 3p3 3d1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसमें आ जाता है 3d में आ जाता है। अब इसके 4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे sp3, तो ये देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने सल्फर के, जिसमें से एक में लॉन पेयर बना दिया और 3 में क्या दिखा दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो 2 ने तो क्या किया OH के साथ बॉन्ड बनाया, ये OH के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन एक ने क्या किया इसके साथ ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे जो ये वाली ऑक्सीजन है ये कैसे रहती है 2s2 2p4 इस तरीके से, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर नहीं हुए। अब इसका ये वाला एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल तो क्या कर रहा है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा बन गया। बाकी अभी एक क्या बचा हुआ है अनहाइब्रिड, एक ने सिग्मा बना लिया एक अनहाइब्रिड, ये मैंने अनहाइब्रिड p बना दिया। यहाँ ध्यान दो सल्फर का भी तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है d, तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि ये d ऑर्बिटल है ये p है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये कौन सा बॉन्डिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, डी पाई पी पाई। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड सिंपल पाई बॉन्ड से क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। तो चाहे आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है H2SO4 का, तो H2SO4 में क्या होता है कि इसके साथ ये दो ऑक्सीजन जुड़ी होंगी। ये वाला जो लोन पेयर है ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस तरह से एक खाली ऑक्सीजन का ऑर्बिटल आएगा और वो इससे लोन पेयर ले लेगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस वाले स्ट्रक्चर से समझाना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे दो ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन में भी और इस ऑक्सीजन में भी, मुझे अगर डबल बॉन्ड दिखाना है तो अब मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करवाना पड़ेगा और दो सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ये दो सिग्मा, 4 सिग्मा और 2 पाई। तो अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, एक्साइट करवा दिया इसमें। तो अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4, ये मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। फर्क क्या किया कि अब मैंने चारों में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया। तो ये देखो चारों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो OH के साथ बॉन्ड बना रही है, ये दो OH के साथ बॉन्ड बन गया, और दो ने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये एक ऑक्सीजन के साथ और ये दूसरी ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल आया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो इसने तो बिल्कुल उसी तरीके से पाई बनाया। अब इसके पास एक और डी ऑर्बिटल है जो कि इसके दूसरे ऑर्बिटल के साथ, जैसे इसके पास ये है एक परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, ऐसे इसके पास है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, जो सल्फर के पास दूसरा डी ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये साइड बाय साइड क्या हो जाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं कि सल्फर जो है +6 स्टेट में है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी स्टेट में था पहले, +4। जब ये नहीं था, यहाँ पे लॉन पेयर था, तो ये था +4 स्टेट में। तो ये सल्फ्यूरस और ये सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं।